Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome back to DK Education Academy। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अपने अपने घरों में बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एकदम। तो बेटा आज हमने करना है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बेटा जो आज का हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है उस चीज को समझते हैं। पहले मैं आपको वर्बली समझा देता हूं कि मतलब क्या है इसका। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसी अदर ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है, अब समझेंगे इस चीज को अच्छे से। कहते हैं कि इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, लेट सपोज ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल है किसके? टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी कि इस दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है। ठीक है, देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। चलो इस चीज को समझते हैं। देखो कैसे करेंगे। लेट सपोज मैंने ट्राइंगल ले लिया ये वाला और ये वाला। अब मैंने कहीं एक साइड से स्टार्ट करना है। चलो ए से स्टार्ट कर देता हूं। तो पहले साइड कौन सी देख रहे हैं आप? अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं तो ए बी। तो ए बी किसके इक्वल होने चाहिए? अब देखते हैं, इधर पी क्यू के इक्वल है ना। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब ए से स्टार्ट करके मैं बी पे आया हूं। तो ए बी और यहां से बना है पी और क्यू। चीजों को समझो। फिर बी से सी पे जाऊंगा तो इसकी बी सी, और BC के बाद Q से R पे आऊंगा तो इसकी QR इक्वल है। चेक कर लो। ठीक है, कितनी है? 4 सेंटीमीटर इंच। ओके, इसके बाद भाई C से A पे जाऊंगा तो इसकी CA किसके इक्वल होनी चाहिए? इसकी RP के। तो चेक कर लो, दोनों ही 4.5 है। और ठीक है, तो हमने क्या तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल दिखा दिया। तो ट्राइंगल का नाम क्या बना बेटा? देखो A से B फिर C है ना। तो इसका मतलब ABC और यहां पे एक बना PQR। तो कहने का मतलब ये है कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, और रूल का नाम क्या आएगा बेटा? ट्रिपल एस, क्योंकि हमने तीनों साइडें इक्वल दिखाई हैं। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और फिर कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि ए से स्टार्ट किया तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। फिर बी का एंगल क्यू के इक्वल होगा, सी का एंगल आर के इक्वल होगा, है ना। और साइड्स तो इक्वल है ही है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी रूल है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 रूल पढ़े हुए हैं। कौन कौन सा रूल? SAS यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, और इसके अलावा AAS यानी कि एंगल एंगल साइड। आज हम चौथा रूल पढ़ रहे हैं, दैट इज ट्रिपल एस रूल, है ना। ओके, इसके बाद एक रूल और बचता है, वो है RHS रूल। उसके बारे में बात करते हैं। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चों देखते हैं लास्ट रूल। कहता है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल समझने से पहले RHS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो R फॉर राइट एंगल, है ना, राइट एंगल। ओके, H से क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूस। क्या होता है बेटे? हाइपोटेन्यूस। और S फॉर साइड। ठीक है बच्चों, तो RHS की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अब RHS रूल कहता क्या है? सबसे पहले RHS रूल में कंडीशन होती है कि 2 ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल होने चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 2 ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होने चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये रूल कहता है, देखो मैं 2 राइट ट्राइंगल बना के दिखाता हूं आपको। लेट सपोज ये ABC और ये PQR है ना। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ये यहाँ पे लेट सपोज 4 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। अब RHS रूल ये कहता है कि अगर किसी 2 ट्राइंगल में एक राइट एंगल इक्वल हो जाए, तो चलो एंगल B एंगल Q के इक्वल दिखाई भी दे रहा है ना।
और एक राइट एंगल के बाद एक हाइपोटेनस इक्वल हो जाए, तो हाइपोटेनस किसे कहते हैं बेटा? राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो वो भी नजर आ रही है कि हाँ भाई इसकी हाइपोटेनस AC, इसकी हाइपोटेनस PR के इक्वल है ना। ओके, अब एक साइड इक्वल हो जाए, कोई सी भी साइड, चाहे वो इधर बेस हो चाहे वो इधर परपेंडिकुलर हो, कोई सी भी साइड इक्वल हो जाए। अब मैंने देखा कि इसका बेस 4 है लेकिन इसका बेस तो गिवन ही नहीं है। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर 3 है बट इसका परपेंडिकुलर गिवन ही नहीं है। तो अब समस्या ये आ गई कि कैसे करें। रूल को समझना भी जरूरी है। तो बेटा या तो मैं इसका बेस कैलकुलेट कर लूं या फिर मैं इसकी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलो मैं इस ट्रायंगल में आया, साइड में दिखा देता हूं। इन राइट ट्रायंगल ABC कॉमा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है, ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BC का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस 5 है तो 5 का स्क्वायर, AB कितना है कैलकुलेट करना है, और BC कितना था? 4 था, तो 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 25 माइनस 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 9 है ना, चेक कर लो। तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3। तो क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव तो इसका मतलब AB आ गया +3 है ना, +3 सेंटीमीटर। तो बेटा मैंने AB निकाल लिया +3 सेंटीमीटर और मैंने देखा कि बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब इसकी AB इसकी PQ के इक्वल आ गई। तो देखो ना, एक राइट एंगल मैंने इक्वल दिखा दिया, एक हाइपोटेनस, और एक कोई सी भी साइड, चाहे वो इधर बेस होता चाहे वो इधर परपेंडिकुलर होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करेंगे, है ना। सो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और रूल का नाम क्या है? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है बेटा। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 126 NCERT में है। तो क्या कहता है बेटा? ये अच्छा एग्जांपल है। तो कहता है बेटा AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, ओके। और कहता है कि P and Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB। अब देख सकते हैं P और Q AB के अपोजिट साइड पे, यानी कि P एक साइड पे और Q उसके दूसरे अपोजिट साइड पे, है ना, ओके। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। और ये भी बोला गया कि ये दोनों ही पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। इट इज गिवन, है ना, ओके। अब आपसे आगे क्या बोलता है? कहता है कि सी फिगर आपको ऑलरेडी गिवन थी, इसीलिए मैंने बनाई नहीं है, ऑलरेडी बनाई थी, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि शो दैट द लाइन PQ, आपने ये शो करना है कि जो लाइन है PQ वो इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि वो AB का बाइसेक्टर भी, बाइसेक्टर मतलब ये दोनों साइडें इक्वल है, और परपेंडिकुलर भी मतलब एक एंगल मेरे को यहाँ पे 90 डिग्री का दिखाना है, ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, एक चीज मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे पॉइंट C है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। तो गिवन इंफॉर्मेशन में इन फिगर जो भी आपको दे रखा है वो सारी चीजें लिख लेते हैं। तो मेरे को ये दोनों साइड इक्वल दी थी, है ना, तो AP इक्वल टू BP कॉमा ये वाली साइड इक्वल दी थी, कॉमा क्या एंड वाली बात है, और कुछ तो दिया ही नहीं है, हाँ तो एंड लिख देते हैं, कॉमा क्यों डालना है, एंड AQ इक्वल टू BQ, ओके। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। अब प्रूफ क्या करना है? तो बच्चों देखते हैं टू प्रूफ। तो प्रूफ में आपसे ये बोला गया है कि PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, है ना। तो PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ओके। तो ये वाली बात आपने प्रूफ करनी है, मतलब ये वाली साइड को इसके इक्वल दिखाना है, बाइसेक्टर हो गया, और परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल दिखाना है, दैट्स इट।
तो अब आते हैं हम प्रूफ में। कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो हम नहीं करेंगे, अगर जरूरत होती तो हम करते और उसको लिखते भी, जैसे कि मैंने बता दिया है। तो बेटा अब बात ये आती है कि मैं इसको कैसे प्रूफ कर सकता हूँ। तो देखो मैं इसको ऐसे प्रूफ कर सकता हूँ, अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। अब क्या मेरे पास छोटे वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये चेक कर लेते हैं। पहले मैंने बताया ना, लॉजिकली सोचे करो पहले अपने दिमाग से ना, फिर आगे करके। तो ये वाली साइड इसकी इक्वल दिखा दूंगा, ये कॉमन साइड है, तो मतलब मेरे पे दो चीजें तो है, लेकिन एक चीज की कमी पड़ गई। या तो मेरे को ये वाली साइड इक्वल मिल जाती तो मेरा काम बन जाता, या फिर कोई एंगल इक्वल मिल जाता तो शायद मेरा काम बन जाता। तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम नहीं बन सकता, तो अभी फिलहाल मैं इन दोनों ट्राइंगल को तो इक्वल नहीं दिखा सकता। तो मेरे को इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कोई एक इंफॉर्मेशन पहले फाइंड करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, क्योंकि मैं इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकता था इजीली, और फिर CP/CT से इनके ये वाले एंगल को इक्वल भी दिखा सकता हूँ। तो फिर मेरा काम बन जाएगा, देखो ना, साइड एंगल साइड से फिर मैं छोटे वाले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूफ कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इन ट्राइंगल भाई मैंने क्या लिया, PAQ एंड ट्राइंगल PBQ, है ना, PBQ। अब इन दोनों में देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो मैंने P से स्टार्ट किया, A पे आया PA, इसकी PA ऑब्वियस सी बात है इसकी PB के इक्वल होनी चाहिए थी, तो चेक कर लो कॉरस्पॉन्डिंग है PA PB, है ना। और फिर मैंने A से Q पे आया, तो A इसकी AQ, तो जाहिर सी बात है इसकी BQ के इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी BQ के भी इक्वल है। और फिर QP या फिर PQ भी लिख सकता हूं, PQ इसकी PQ के इक्वल होनी चाहिए, तो बिल्कुल है PQ के इक्वल PQ तो होगी। अच्छा, तो SSS रूल लग गया, इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। अब रीजन क्या लिखेंगे बेटा, पहले का रीजन गिवन, ये तो हमें गिवन था, दूसरे का रीजन भी गिवन, ओके। तीसरे का रीजन क्या लिखें, कॉमन साइड, चेक कर लो कॉमन है ना दोनों में, ओके। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ, ओके। रूल का नाम क्या है बेटा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। तो अब यहां तक तो समझ में आ गया। तो CP/CT से मैं दोनों एंगल इक्वल दिखा सकता हूं। तो एंगल, इसका एंगल, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, चेक करो, APQ पढ़ेंगे ना, तो इसका APQ इसके BPQ के इक्वल आ गया, BPQ के, रीजन में बाय CP/CT, ओके। इसका हम यूज कर लेंगे, है आगे, ठीक है। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकता हूं इजीली, क्योंकि एक साइड के इक्वल, एक एंगल के इक्वल, और ये कॉमन साइड, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो जाएगा काम। तो चलिए लिखते हैं। तो ऑल्सो इन ट्राइंगल भाई इस ट्राइंगल का नाम क्या है, चेक करो, APC एंड ट्राइंगल BPC, है ना, BPC। अब इन दोनों में काम कर रहा हूं। तो इसकी AP इसकी BP के इक्वल, इसके लिए तो गिवन लिख सकते हैं बेटा, ये तो गिवन है। और इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के इक्वल। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, APC, और इसको क्या पढ़ेंगे, BPC। अच्छा, इसका रीजन क्या लिखेंगे, आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे तो APQ लिखा था, तो बेटा APQ एंगल पढ़ो या APC पढ़ो, एंगल तो ये वाला पढ़ा जाएगा ना, है ना, अंडरस्टूड है। तो आप रीजन में ये भी लिख सकते हो कि एज दिस इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस। तो मैं ये लिख देता हूं, एज फ्रॉम अबव कॉमा एज एंगल APQ
इक्वल था एंगल पीपी क्यू के। ठीक है, तो ये रीजन चल जाएगा। अब इसकी पीसी के इक्वल है, कॉमन साइड है, तो पीसी इक्वल टू पीसी, इट इज कॉमन साइड। ओके, तो बस मेरा काम तो भैया बन गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सो देयरफॉर ट्रायंगल एपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीपीसी। और रीजन में क्या लिखेंगे बेटा, चेक कर लो, बाय भाई चेक करो ना, साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो चलो भाई यहां तक तो काम हो गया। अब थोड़ा सा साइड में जाते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है ना, इसके आगे हम देखते हैं। तो बेटा CPCT से इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड की इक्वल आ गई है ना, तो AC इक्वल आ गई BC के, और इसका मैं यूज करूंगा, इसको मैं 1 मान रहा हूं, और रीजन में बाय CPCT। ठीक है, ओके। और इसका ये वाला एंगल इसके वाले एंगल के भी इक्वल लिख सकता हूं बाय CPCT। तो एंगल P या फिर ACP इक्वल आ गया एंगल BCP के। ठीक है, रीजन में वही बाय CPCT आया ये भी। ओके, तो बच्चों यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात हो, मैंने आपको सिखाया था छठे चैप्टर में, 6th चैप्टर में, लाइन्स एंड एंगल्स में, अगर किसी लाइन पे 2 एंगल बनते हैं, 2 से ज्यादा बनते हैं, तो उनका सम 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर। तो ये एक लाइन है और इस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड करके 180 लिख सकता हूँ, है ना, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना x मान लेता हूँ और ब्रैकेट में से लिख देता हूँ। ठीक है, SAY से। ठीक है, अगर ना समझ में आ रहा तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब अगले स्टेप में, बट एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, और रीजन में बाय लीनियर पेयर। ओके, तो ACP और BCP दोनों की वैल्यू x है, तो x प्लस x 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 2 से ये 90 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। और अगर x 90 है तो दोनों 90 हो गए, तो इसका मतलब एंगल ACP और एंगल BCP बोथ आर 90 डिग्री, और इसको सेकंड मान देता हूँ। एक बात हो, मैंने 90 का प्रूफ कर दिया और ये दोनों साइड इक्वल भी दिखा दी नंबर 1 में, तो क्या इस रिजल्ट और इस रिजल्ट से मैं कह सकता हूँ कि जो PQ है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कह सकता हूँ। तो बस हो गया हमारा काम। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 कॉमा वी कैन सी, हम क्या कह सकते हैं बेटा कि PQ इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर में ऐसे करके लिखा हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ AB। और ये तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। आई होप थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था, थोड़ा सा बड़ा था, बट टफ नहीं था, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है ये आज की क्लास का और इसके इंट्रोडक्शन का। इसके बाद एक्सरसाइज है दैट इज 7.3, और मैं आपसे यही कहूँगा कि 7.3 पहले सेल्फ ट्राई जरूर करना, है ना, बाकी मैं तो कराऊंगा ही आपको, है ना, कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। कहता है कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन्स L एंड M इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट A। देखो एक L है और एक M है जो कि A पे इंटरसेक्ट करती है, और P बोला गया, P एक पॉइंट है, लेकिन अभी तक ये नहीं बोला कि P कहाँ पे है ना, आगे पढ़ रहा हूँ। और कहता है कि सी फिगर इसकी गिवन थी तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट बना दी है। ठीक है, कहता है कि शो दैट द लाइन AP, जो एक लाइन बनी है AP, यानी कि हमें पता चल गया कि P जो है इस वाली लाइन पे ही होगा कहीं पे। द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम।
तो इन दोनों लाइनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों लाइन के बिटवीन यही वाला एंगल बन रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाले एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, है ना। और आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन, इतना ही है। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो बच्चों गिवन में क्या था, गिवन में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम वही लिखेंगे। तो गिवन में ये बोला था कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये बोला था ना कि P जो है P से ये इक्विडिस्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो, और मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार और। कहते हैं कि P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस। देखो कहते हैं ना P एक पॉइंट है, वो इक्विडिस्टेंट है। कहां से? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, दो लाइन से, L और M लाइन से, है ना। तो ये इक्वल डिस्टेंस है, गिवन है। और आगे लिखा है इक्वेशन L and M इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट A और शो दैट द प्लस, ये था। तो आपको ये समझ में आ गया कि इक्विडिस्टेंट है। और दूसरी बात, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर भी है। और अगर ये नहीं भी पता तो फिगर में गिवन है, परपेंडिकुलर है, फिगर के अंदर गिवन है। तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो बेटा सबसे पहले इन फिगर में आपको ये दिया है कि बीपी जो है वो इक्वल थी पीसी के, ओके, एंड या फिर कॉमा डाल के लिखते हैं, तो ये दो चीजें बची हैं ना, कॉमा। इस वाले को क्या पढ़ेंगे? बीपी पढ़ेंगे। बीपी ये परपेंडिकुलर है किस पे? एल पे। एंड इस वाले को पीसी पढ़ेंगे, पीसी परपेंडिकुलर टू एम। चेक कर लो, एम लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, ओके। अब टू प्रूफ, तो टू प्रूफ आपने प्रूफ क्या करना है बेटा इसमें? तो बच्चों आपने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इस वाले एंगल को क्या पढ़ेंगे? BAP एंगल BAP इक्वल प्रूफ करना है आपने CAP के, है ना, CAP के, ओके। तो क्वेश्चन तो ये था, समझ में आया होगा आई होप। इसके बाद प्रूफ, अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती तो हम उसको करते, बट जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये दोनों एंगल मैं इक्वल दिखा सकता हूँ बहुत इजीली, अगर मैं इन दोनों छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से CP से दोनों एंगल इक्वल आ रहेंगे, यानी कि मेरे को समझ में आ गया कि भैया मेरे को कुल मिला के इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे? चलो सोचते हैं कैसे। अब हमने रूल तो सारे के सारे पढ़ ही लिए हैं, पांचों के पांचों रूल। अब हमने ये देखना है कि कैसे है, तो देखते हैं। तो मैंने देखा अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ तो इसकी एक साइड इस ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल गिवन है ना, ये वाली साइड गिवन है, एक राइट एंगल गिवन है। और मैंने देखा राइट एंगल के सामने वाली साइड AP, इधर भी राइट एंगल के सामने वाली साइड AP, यानी कि एक साइड कॉमन हो गई। तो मैंने देखा कि एक हाइपोटेनियस, क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होती है, और एक राइट एंगल और एक साइड, तो RHS रूल लग गया, चेक कर लो। राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड, चेक कर लो, ठीक है। तो बस कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CP से एंगल भी इक्वल हो गया, हेंस प्रूफ। लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के दिखा दूं। तो मैं आ गया इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को क्या पढ़ूंगा बेटा? इसको मैं पढ़ सकता हूँ PCA या फिर ACP, है ना। तो ACP एंड ट्रायंगल, तो इसको पढ़ेंगे इसको ACP पढ़ा है ना, ACP, तो इसको पढ़ेंगे ABP, है ना, ABP, क्योंकि मैंने बताया ना, ऑर्डर ध्यान रखना, ABP, ओके। अब देखते हैं वन बाय वन। इसकी कौन सी साइड? इसकी PC, यानी कि ये वाली, इसकी अच्छा राइट एंगल हाइपोटेनस पर साइड, ये वाला रूल लग रहा है ना। तो पहले राइट एंगल को इक्वल दिखा देते हैं, है ना, ऑर्डर में चलते हैं, पहले राइट एंगल फिर हाइपोटेनस फिर साइड। तो राइट एंगल को अगर मैं इक्वल दिखाऊंगा तो ACP ट्रायंगल में राइट एंगल कौन सा है? एंगल ACP है। तो एंगल ACP इक्वल है एंगल ABP के, ABP के, और रीजन में ईच 90 डिग्री, ओके। इसके बाद हाइपोटेनस, तो इसकी हाइपोटेनस भी AP है ना, और इसकी हाइपोटेनस भी AP है। तो इसको तो रीजन में आएगा कॉमन साइड, ये तो दोनों में कॉमन है, ओके। अब एक साइड लेनी है, तो साइड इसकी CP है ना, इसकी CP इसके किसके इक्वल है? BP के इक्वल है ना, तो इसकी BP। रीजन में ये गिवन थी आपको, ओके। पता नहीं क्या हो गया,
खांसी हो रही है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABP और रीजन में बाय RHS रूल। इस बात का ध्यान रखना, RHS रूल लगा है इसमें, ठीक है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो क्या मैं ये कह दूं कि इसका एंगल यानी कि CAP या फिर PAC इसके एंगल PAB के इक्वल है ना, PAB के इक्वल है, ठीक है। कैसे? बाय CPCT। तो बेटा इनका मतलब क्या निकलता है? इनका मतलब ये निकलता है कि ये जो लाइन AP है वो जो ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करे, और यही तो हमने प्रूफ करना था। अच्छा चेक कर लो, यही तो लिखा है हमने, बस फर्क इतना, ये इधर लिख दिया देखो PAC, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में एंगल पड़ते हैं, मैंने बता रखा है। इसको PAC लिखा है, इसको CAP लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के साथ आपकी क्लास ओवर होती है और ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो बच्चों इसके बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि एक्सरसाइज 7.3 एक बार ट्राई जरूर करें। पहले मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।